गया से, जहां आरजेडी नेताओं के द्वारा 2 दिवसीय पैदल मार्च निकाला गया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां जिले के सचिवालय के पास बने बाबा साहेब की स्मृति पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च अपने आरक्षण को लेकर और SC ST OBC के तमाम लोगों को हक दिलाने को लेकर जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से पैदल मार्च निकाला गया। बता दें कि इस सभा में उपस्थित आरजेडी के तमाम नेतागण, जिलाध्यक्ष सुभाष यादव, विनय कुशवाहा, अजय, विनोद शर्मा, सौरभ यादव, बंटी यादव, राम बाबू सहित तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हुए। गया से इस मार्च को शुरू किया गया। आज अंतिम यात्रा है। टिकारी रात में लोगों ने विश्राम किया। उसके बाद मऊ के रास्ते कुर्था स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के स्मृति पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे। देखिए बिहार से स्टेट इंचार्ज चैनल मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार जब बिहार में 17 महीने के लिए बनी थी, उस समय डिप्टी CM बने थे तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने जातीय जनगणना करवाया और जनगणना के आधार पर 15% आरक्षण जो है बढ़ाया गया। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और हम लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण SC ST OBC के लिए संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल हो, क्योंकि कानूनी पचड़ा से उसको दूर रखा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग पद यात्रा में चल रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है। कहाँ से ये यात्रा शुरू की है? यात्रा गया से शुरू हुई है जी। कल हम लोग गया से चले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, और रात्रि में हम लोग का टिकारी में विश्राम था। आज दूसरे दिन की यात्रा है जो कुर्था में समाप्त होगी। तो किस तरफ से जाएंगे यहाँ से पद यात्रा के लिए? पद यात्रा के लिए जो मेन रोड है, मानिकपुर है, मऊ है, सब होते हुए हम लोग निकलेंगे कुर्था निकलेंगे। हाँ, वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण और हम लोग सभा जो है लोकल सभा जगह जगह पर हम लोग करते जाएंगे। लोगों को जगाना हम लोग का मिशन है कि इस देश का जो सोया हुआ है SC ST OBC, उसको लोग जगाने निकले हैं कि जागो, अपना अधिकार के लिए लड़ो और इस पद यात्रा में भारी से भारी संख्या में शामिल हो। चलिए। कल सर बजट भी आया है, उम्मीद थी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बातचीत होगी। बजट में जो है, हाँ, बजट में क्या हुआ ना, बजट में तो झुंझुना थमा दिया बिहार को। जैसे बजट से पहले आपको मैं याद कराता हूँ 2014, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि 60 लाख करोड़ लोग गए, 70 लाख करोड़ लोग गए, 80 लाख करोड़ लोग, 125 करोड़ देने की 125 करोड़ लाख देने की बात किया था। क्या उन्होंने अभी तक दिया? बजट में 2600 करोड़ लगता है कि उसका प्रावधान है जो कार्य पहले से चल रहा है, जैसे एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, और एक इसका भी घोषणा पहले हो चुका था पावर प्लांट का। तो ये सब सिर्फ जो है आय बात से बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया है। अगर उनको देना था तो बिहार में बोलते 10 गो फैक्ट्री लगा देते हैं, बहुत से युवाओं को रोजगार मिल जाता है, एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं। आज हमारा बिहार में जो है 84 से 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इसको अगर आप उद्योग का दर्जा दे देते एग्रीकल्चर को तो तेज डेवलप करता है। मैं बताता हूँ कि एक समय जो है अमेरिका भी 97% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। आज देखिए कितना डेवलप किया, वहाँ 3% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला क्या सुभाष जी हैं, अपना परिचय देंगे। परिचय तो आप नहीं दिए मेरा। नहीं आप बताएं। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और ये जो पद यात्रा का कार्यक्रम है जी, ये राज्य की समृद्धि के लिए,
समाज की समृद्धि के लिए है, देश की समृद्धि के लिए। और हम लोग बखूबी जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य अथवा देश का समृद्धि और विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस समाज में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले, उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का विकास नहीं हो जाता है, वो समृद्ध नहीं हो जाते। तो जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, उसको पाटने के लिए पद यात्रा है। समृद्धि इस मायने में कि इस देश के जितने भी साधन संसाधन, इस राज्य के जितने भी साधन संसाधन हैं, उन साधन संसाधनों पर, आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को समुचित, उसकी आबादी के अनुरूप उसको हिस्सेदारी मिले। इस मांग के लिए, इसको लेकर के ये पद यात्रा है। अभी कुछ दिन पूर्व बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, 17 महीने की सरकार, जिसमें हमारे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयासों से सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को जातीय सर्वेक्षण के आधार पर आबादी के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन दोहरी मानसिकता रखने वाले, दोहरा मापदंड रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सरकार ने, केंद्र की सरकार ने साजिशन जो है अदालत का सहारा लेकर के इसको वापस कर दिया है। तो आज का जो पद यात्रा है, जो कल से चल रहा है गया से, 2 दिवसीय पद यात्रा, ये उस 65% आरक्षण को फिर से लागू करने की मांग को लेकर के, पुनः बहाल करने का, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के। 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने से कोई कानूनी पचड़ा नहीं, इस पर कोई भी न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की मांग को लेकर के, और साथ ही साथ राज्य अथवा देश की कुल नौकरियों में 80% जो भागीदारी है वो निजी क्षेत्र की नौकरियों की है। तो निजी क्षेत्र में ये आरक्षण अभी तक लागू नहीं है। तो इस आरक्षण को निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी लागू किया जाए, इस मांग को लेकर के हमारा पदयात्रा जो है ये चल रहा है। चूँकि ये देश गांधी का देश है, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, तो सत्याग्रह के माध्यम, पद यात्रा गांधी जी का अनुसरण अनुकरण करते हुए सत्याग्रह है। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके और समाज को, देश की शासन व्यवस्था को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर देश और समाज का विकास करना है तो इस देश में निवास करने वाले जितने भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, उस सब का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। और उसी को लेकर के हमारी ये पद यात्रा है, जो कुर्था तक आज जाकर के समाप्त होगी। कुर्था अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत स्थल पर उनको माल्यार्पण करके हम लोग संकल्प लेंगे, क्योंकि मजबूत समाज निर्माण करने के उद्देश्य से ही उनका जो आंदोलन था वो उनके लिए सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया। तो उन्हीं के पास जाकर के हम लोग संकल्प लेंगे इस देश को, राज्य को समृद्ध करने का, विकसित करने का। एक सवाल है सर, 1 नवंबर 2017 को नीतीश जी ने सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में एक स्वीकृति दिलवाई थी कि जो आउटसोर्सिंग के तहत बहालियां होगी उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। खूब खबरें भी छपी थी कि बिहार पहला राज्य बन गया देश में जहां आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में मिल गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। हमने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि दोहरी मापदंड रखने वाली केंद्र में सरकार है। अभी ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण दिया गया था 10% पिछली सरकार में। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को न सिर्फ सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी वहां से जो विधेयक लाया गया संसद में, वहीं से वो पारित करके भेजा गया कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है